ओम शांति। किसान भाइयों, आज हम देखते हैं कि इस वेस्ट मटेरियल को बेस्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं, जिसका नाम है बायो एंजाइम। तो इस बायो एंजाइम में हम अपने घर में जो भी फल सब्जी आदि खाते हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमने अभी इस प्रकार से यहाँ कट करके लिया है। जो केले के छिलके हैं, जिसमें चने के छिलके हैं और भी संतरा के छिलके हैं कुछ। तो इस प्रकार से सारे छिलके कट करके उसके टुकड़े टटके करके पीस करके बना के लेना है। अगर आपके पास इतने केले के छिलके हैं तो इतना ले लो, नहीं है तो जो सब्जी आदि निकालते हैं तो सब्जी के छिलके होते हैं, या तो खेती में जो भी अपने नीम के पत्ते आदि होते हैं वो भी कुछ परसेंट इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे टुकड़े फलों के सब्जी जो है ना, ये सारे इतने मिलके हमने कुल 3 किलो इसका वेट हो गया है अभी। तो इसी के साथ हमें अपने जो देसी गुड़ होता है, बिना केमिकल वाला गुड़, वो बिना केमिकल वाला गुड़ यहाँ पे ले आए। अगर ये 3 किलो हुआ है तो यहाँ पे हमने इसको 1.5 किलो लिया है, 1 kg 500 ग्राम लिया है। और इसके साथ अगर 3 किलो में 3 किलो मिक्स करना है तो इसमें गोमूत्र पानी की जरूरत नहीं होती है। तो आपके पास अगर गुड़ की कमी है तो हमने यहाँ पे ये गोमूत्र लिया है। गोमूत्र ये ताज़ा गोमूत्र है, 2 लीटर गोमूत्र लिया है। तो ये तीनों मिला के हम अगर मिक्स करके रखते हैं तो इसका बायो एंजाइम बनता है। प्राकृतिक खेती में बायो एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि फसल की ग्रोथ के लिए या शुरू से लेना है तो सीड जर्मिनेशन के लिए भी हम 1 लीटर पानी में 500 ml मिक्स करके सीड के ऊपर उसका लेप लगा के बीज बुआई कर सकते हैं। या तो फिर जब फसल उगती है तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ पावर के रूप में भी हम एक टॉनिक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फसल की गुणवत्ता को देखते हुए उसको कितना % यूज़ करना ये डिपेंड करता है। कभी हम 15 लीटर पानी में 30 मिली भी यूज़ करते हैं। फसल अगर अच्छी होगी तो 50-100 मिली तक भी इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम मात्रा कम ज़्यादा करें तो फसल के ऊपर कुछ नुकसान? शुरुआत में जो फसल छोटी होती है उसमें थोड़ा नुकसान होने के चांसेस है। ज़्यादा अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो फसल के अंदर जो ग्रीनरी होती है वो ज़्यादा आती है, तब रस चूसने वाले कीटों का अटैक होने का चांसेस होता है। मतलब शुरू के स्टेज में हमें ज़्यादा मात्रा नहीं यूज़ करना। शुरू की स्टेज में कहो या कभी भी जो लिमिट होता है उसमें 5-10% कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, परंतु इससे ज़्यादा अगर होगा तो आइडियल मात्रा कौन सा है? आइडियल मात्रा है 15 लीटर पानी में आप 50 मिली से 100 मिली तक यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इतना ही यूज़ करते हैं। इससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, फसल की ह्यूमिडिटी पावर बढ़ती है, फल धारणा अच्छी होती है, फूल गलने की जो चांसेस होते हैं वो इससे कम होता है। एक संजीवक है और फसल की ग्रोथ पावर को या उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करता है। अगर हम इसका बनाने का खर्चा देखें तो कितना होगा? बनाने का खर्चा, ये छिलके तो अपने घर के वेस्ट होते हैं। छिलके की बजाय कभी मार्केट में खराब फ्रूट मिलते हैं तो डायरेक्ट फ्रूट का भी आप बना सकते हैं। अनार के छिलके किसी भी फ्रूट का? किसी भी फ्रूट का बना सकते हैं। खट्टा हो, कड़वा हो? नहीं, मीठा ही चाहिए। हाँ, मीठा होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा है। जैसे संतरा, मौसम्बी, ये चल जाएगा। और इसके साथ हम जो खर्चा आता है वो गुड़ का। अगर आपके पास घर का गुड़ है तो ये गुड़ का ही खर्च नहीं है तो मार्केट से खरीदना पड़ता है। बिना केमिकल का गुड़ है। अभी ये गुड़ कितना आपने लिया? 1.5 kg, 1.5 kg। अगर 1.5 kg गुड़ हमें खरीदना हो मार्केट से ऑर्गेनिक, आज अगर ऐसा गुड़ मिलना चाहिए तो आपको 60 रुपये, ओरिजिनल गुड़ 60 रुपये से मिलता है मार्केट में। समझो हम 80 रुपये भी गुड़ का पकड़ ले, हाँ, तो गुड़ का हमारा कॉस्ट 120 रुपये, 140 रुपये। हाँ। और केला अगर हम ये छिलके लाते, अगर कोई फ्रूट वाले को बोल के 10-20 रुपये भी लेकर के ले सकते हैं उसको, तो 150 से 160 रुपये ले जाएगा। और गोमूत्र तो हमारी गाय देती रहती है। फिर भी आज मार्केट में 20 रुपए लीटर गोमूत्र बिक रहा है। हाँ। 2 लीटर गोमूत्र भी अगर पकड़ ले तो 40 रुपए हो जाएगा उसका। तो अभी इसका कुल मिला के कॉस्ट लगभग 200 रुपए भी पकड़ ले। अभी 200 रुपए में हम कितना लीटर बनाएंगे यहाँ? ये अभी कम से कम इसका 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाता है। प्योर 5 लीटर बनता है। 5 लीटर फिर हर पंप में आप जैसे कह रहे 50 से 100 ml यूज करना। हाँ, तो ये कितना एकड़ में? 50 पंप का हो जाएगा। एकड़ के हिसाब से तो हम नहीं, ग्रोथ फसल की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 50 पंप का मटेरियल बन जाएगा केवल 200 रुपए के अंदर। अगर वही हम बाजार से खरीदेंगे तो शायद इसके 1000 रुपए भी जाएंगे। 1000 रुपए भी जा सकते हैं। 1 लीटर में 10 पंप होते हैं तो 5 लीटर में 50 पंप हो जाते हैं। बाजार में ये ओरिजिनल चीज मिलती ही नहीं है, और मिलेगी तो भी बहुत महंगी होती है। रेट तो हम नहीं बता पाते हैं, तो अपनी मर्जी से आज लोग कितना भी रेट लगा रहे हैं।
परंतु ये बहुत महंगी चीज़ मिलती है और किसान इसको आराम से बना सकता है। इसका बनाने का तरीका है, ये जब खेती में काम होते तब नहीं बनाना है। जब भी कोई खेती में काम नहीं होते, एक बार इसको बनाने, इसको पूरा तैयार होने में 90 डेज लगते हैं। 90 दिन बन के रखोगे रूम टेम्परेचर में, 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक। अगर रूम के बाहर आप निकालोगे तो खराब होने की भी चांसेस है, वैसे तो ये खराब होता नहीं है, किंतु रूम टेम्परेचर में हम कम से कम 1 साल तक आराम से उसको यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको बनाने की विधि। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा इस प्रकार से 10 लीटर का एक कोई भी प्लास्टिक टंकी या कोई भी ले लो जिसका ढक्कन पूरा पैक होना जरूरी है। जैसे अभी ये स्क्रू डालेंगे तो ये पूरा एयर टाइट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी आप साधन ले सकते हैं इसमें। अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये सारे छिलके जो है तो इसी के अंदर, ड्रम के अंदर डाल देते हैं इसको ऐसे। तो इसमें हम 1.5 kg जो है वो गुड़ डाल रहे हैं इस प्रकार से। गुड़ डालने के बाद अभी हम इसमें 1.5 से 2 लीटर गोमूत्र जो है वो देसी गाय का है, उसी को इसमें मिक्स करें। ताजा गोमूत्र है, इसमें डाल रहे हैं। अब इसके बाद हमें लकड़ी के डंडे से इसको अच्छी तरह से घोल के लेना है, ताकि गुड़ और ये छिलके सब मिक्स होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें डाला है तो गुड़ अभी ये 2-4 घंटे में पिघल जाएगा, बारिश के कारण हुआ है। एक बार पिघलेगा तो दोबारा एक बार अभी इसको डंडे से पूरा घुमा के लेते हैं तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इसमें पानी नहीं डालना है? पानी नहीं डालना है इसमें। गोमूत्र पानी भी डाल सकते हैं, गोमूत्र नहीं तो पानी में भी हो सकता है ये। अच्छा, हाँ, जिसके तो पानी भी जितना गोमूत्र लिया था उतना ही लेना है, उतना ही लेना है। ये इतने गोमूत्र में ये सब लिक्विड हो जाएगा? हो जाता है। गुड़ क्या करता है, इसको पिघला के लेता है, सारा पानी कर देता है इसको। गोमूत्र हमने कितना यूज किया? 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर में 5 लीटर कैसे बनेगा ये लिक्विड जो है ना, इसका अर्क निकलता है सारा। अभी गुड़ भी डाला है उसमें, गुड़ भी पिघल के पानी हो जाएगा सारा। और ये जो छिलके है, छिलके का भी अर्क निकलता है सारा, पानी पानी हो जाता है इसका 90 दिन तक। अभी इसको क्या करता है, पूरा हिला के इसकी गैस बनती है। ठीक है, अभी हमने पूरा पैक वाला ढक्कन दिया इसमें, तो गैस बनेगी। हाँ। हम ढक्कन तो एयर टाइट लगा रहे हैं। हाँ, तो प्रेशर नहीं बनेगा? प्रेशर बनता है। इसको क्या करना है, शुरुआत में 15 दिन तक रोज एक बार इसको निकालना है, हिलाना है, फिर ढक्कन एयर टाइट करके रखना है। रोज एक बार? रोज एक बार। 15 दिन बाद 8 दिन में एक बार करना है। 15 दिन के बाद 8 दिन में एक बार ढक्कन निकालना है, हिलाना है, फिर लगाना है। ऐसे 90 दिन तक? हाँ, ऐसे 1.5 मास तक, 2 मास तक करना है। 2 मास के बाद फिर 1 मास पूरा एयर टाइट करके रखना है और 90 दिन के बाद इसको निकालना है, छान के बोतल भर के रखना है। जब चाहे तब 1 साल 2 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी ये बन के तैयार हो गया। हाँ, ये विधि खत्म हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या है, ये केले के जो छिलके होते हैं ना, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फसल की ग्रोथ के लिए भी यूज होता है। और जमीन के अंदर पानी के साथ भी आप इसको छोड़ सकते हैं तो जमीन के अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। कई लोग इसको अपने घर में भी, अगर पानी के साथ छोड़ना है तो इसका प्रमाण क्या होगा? वो 1 एकड़ के लिए आप 10 लीटर तक छोड़ सकते हैं। मतलब 10 लीटर ऐसे कोई लिमिट नहीं होता है, पर कम से कम 10 लीटर होगा तो उसकी रिजल्ट दिखाई देती है। उसके बाद आप 20 लीटर भी छोड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक में तो इसका फसल के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं, सभी फसलों के ऊपर सभी फसलों के लिए है, सभी फसलों के लिए। अच्छा, तो आज हमने ये बहुत ही बढ़िया बायो एंजाइम बनाने की विधि सीखी। तो ये घर में ही हम प्राकृतिक रूप से, अगर हम सभी किसान भाई ऐसे करने लगे तो कम खर्चे में हमारी बहुत ही सुंदर और फलदायी खेती हो सकती है। तो अभी हमने बायो एंजाइम बनाने की विधि सीखी। ये कोई रिसर्च हमारा नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है। जो हमने प्रैक्टिकल में किया, हमको रिजल्ट मिली, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी कई सारी विधियां हैं जो हम एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे। आप इसको देख के अपने लिए यूज करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।